मैं अवधेश शर्मा आपका एएस क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? और आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सब कुशल मंगल होंगे और आप लोग सब बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अपनी अच्छे से आगे बढ़ रहे होंगे। आप लोग लगे होंगे एकदम कछुए की चाल और चींटी की मेहनत के साथ। आप लोग एकदम कछुए की चाल और चींटी की मेहनत के साथ आप लोग अपनी तैयारी में एकदम लगे होंगे दोस्तों। और मैं अवधेश शर्मा आपका एएस क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप देखो, आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहा है मित्रों, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हमारी क्लास जो है ये ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रखा हम लोगों ने लेक्चर में, और इंडियन ज्योग्राफी की ये थर्ड क्लास है दोस्तों। कल हमने जो इंडियन ज्योग्राफी का क्लास किया था, जो इससे पहले हमारी क्लास थी, उस क्लास में हमने जो दोस्तों देखा था वो हमारा टॉपिक था अक्षांश और देशांतर के बारे में हमने बात की थी। अक्षांश और देशांतर ये वाला हम लोगों का टॉपिक था। इसमें हम लोगों ने बात किया था कि भारत से होते हुए कौन सी अक्षांश रेखाएं जाती हैं और कौन सी देशांतर रेखाएं जाती हैं। तो कल वाली क्लास का हम लोगों का टॉपिक दोस्तों यही था, और आज हम लोग यहाँ से क्लास को अपनी आगे बढ़ाएंगे। पहले रिकैप में मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा कि जो भारत का अक्षांश है, जितने भी भारत से अक्षांश होके जाते हैं वो कौन से हैं, तो 8.4 से लेके 37.6 डिग्री अक्षांश रेखाओं के मध्य भारत है। अक्षांश रेखा कौन सी है? उत्तरी अक्षांश रेखा है दोस्तों। आपको ये भी एकदम क्लियर रखना है कि भारत से होकर जाने वाले हर एक अक्षांश उत्तरी है। उत्तरी क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, और भारत से होकर जाने वाली जो अक्षांश रेखाएं हैं 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के मध्य है। इसके अलावा दूसरा जो हमने पढ़ा था देशांतर रेखा, उसके अगर बारे में बात करें तो देशांतर रेखाओं के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो जो भी देशांतर रेखा भारत से होकर जाती है वो सब की सब कौन सी है? पूर्वी देशांतर। क्योंकि हम लोग देशांतर रेखाओं के आधार पर कहाँ है, तो पूर्वी गोलार्ध में। और भारत से होकर जाने वाली देशांतर रेखा किन किन देशांतर रेखाओं के मध्य में है भारत, तो वो भी आपको क्लियर करना है दोस्तों। 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर, ध्यान देंगे, 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं के मध्य आता है भारत। आपको ये एकदम क्लियर रखना है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का अक्षांश, भारत कितना डिग्री अक्षांश रेखाओं के मध्य है, तो आप आंसर देंगे तुरंत एकदम 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच। और जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि भारत कितनी देशांतर रेखाओं के बीच में है, तो हमको आंसर देना पड़ेगा 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच। आपको ये क्वेश्चन एकदम क्लियर होना चाहिए दोस्तों। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को यही कराया था। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर कौन सा है, तो अब हमको आंसर देना पड़ेगा 68.7 डिग्री क्या है भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर। भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर आपको याद रखना है, भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर कौन सा है? 68.7 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर। बिल्कुल एकदम क्लियर रखेंगे दोस्तों, अपने प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चलेंगे, और मैं क्लास दर क्लास आपका टॉपिक आगे बढ़ाता हुआ चलूंगा दोस्तों। और जो मेरी क्लास जो पहली बार देख रहे हैं मित्र, तो आप लोग सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको अगली वीडियो का हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ये आपको जरूर करना है। और हम लोग अभी और बढ़ाते हैं अपनी आगे क्लास। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांश कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांश कौन सा है, अगर ये क्वेश्चन हो, मुख्य भूमि का दक्षिणी अक्षांश, याद रखना, मुख्य भूमि का दक्षिणी अक्षांश कौन सा है, तो आप बताएंगे 8.4 डिग्री। 8.4 डिग्री जो कहां से होके जाता है? कन्याकुमारी। बिल्कुल ध्यान देंगे, कहां से होके जाता है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे उत्तर में कौन सा अक्षांश है, वो सबसे उत्तर में कौन सी अक्षांश रेखा है, तो आंसर देंगे 37.6 डिग्री जो लद्दाख से होके जाता है दोस्तों। 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये क्लास में हमने लास्ट क्लास में यही सब किया था। अभी आगे बढ़ाएंगे मित्रों। आगे ये भी याद रखें कि भारत का उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो आंसर देना
लेना पड़ेगा। 3214 किलोमीटर। पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? अगर ये पूछा जाए तो 4.42%। हम लोग कितना परसेंट ले रहे हैं? भूमि का हम लोग कितना परसेंट ले रहे हैं? सॉरी मित्रों, भूमि का हम लोग कितना परसेंट ले रहे हैं? 2.42%। 4 नहीं भाई, 2.42%। 2.42%। कितना परसेंट ले रहे हैं? 2.42%। क्लियर? अभी दोस्तों हम लोग आज की अपनी क्लास आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास शुरू करेंगे और आज हम लोग का टॉपिक रहेगा भारत के पड़ोसी देश। हम लोग आज भारत के पड़ोसी देशों के बारे में सीखेंगे। तो भारत के पड़ोसी देश, आज की क्लास है हमारी भारत के पड़ोसी देश। मतलब हम लोग जानेंगे कि भारत किन किन देशों से अपनी स्थलीय सीमा लगाता है। आज हम लोग का क्लास यह रहेगा कि कौन कौन से देश हैं जो भारत से सीमा लगाते हैं। इन पे ध्यान देंगे दोस्तों, इन पे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे आप लोग और अपना प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलेंगे। अगर आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपका पूरा ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा और कुछ भी टॉपिक यहाँ छूटेगा नहीं। एकदम आप बस मेरी क्लास रोजाना अटेंड करेंगे, आप रोजाना क्लास देखेंगे, अपना नोट्स बनाएंगे। अगर आपको किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में बता देंगे, मैं उसको अगली क्लास में अटेंड करूंगा जस्ट एकदम, और सबसे पहले वही आपका डाउट क्लियर कराऊंगा। तो आगे देखा जाए तो आपको ये क्लियर है, यहां से कौन सा अक्षांश होके जाता है तो आपको क्लियर होना चाहिए 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ। यहां से कौन सा अक्षांश होके जाता है तो आपको हमने बताया है 37.6 डिग्री नॉर्थ। और यहां से कौन सा जाता है आपको क्लियर है। यहां से कौन सी देशांतर जाती है आपको मैंने बताया था दोस्तों 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर। और अगर हम लोग बात करें पूर्व में से कौन सा होके जाता है तो भी हमको क्लियर है 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर। और दोस्तों भारत की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो अक्षांश रेखाओं के आधार पर अगर देखें आप 8.4 से लेकर 37.6 के बीच लगभग 29 अक्षांश रेखाओं का अंतर है, 29 के आसपास में जाएगा। और वैसे देशांतर रेखाओं के आधार पर देखें जो भारत की ये स्थिति है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? जब भी क्वेश्चन बने भारत की भौगोलिक स्थिति को एक नाम दिया जाता है चतुष्कोणीय। भारत की भौगोलिक स्थिति को एक नाम दिया जाता है दोस्तों, एकदम याद रखेंगे, चतुष्कोणीय। ये आपको ध्यान रखना है, चतुष्कोणीय नाम दिया जाता है दोस्तों, आप लोग भूलेंगे नहीं। भारत की भौगोलिक स्थिति को एक नाम दिया जाता है चतुष्कोणीय। आप लोग याद रखेंगे कि भारत की भौगोलिक स्थिति को क्या कहा जाता है तो याद रखेंगे चतुष्कोणीय, क्योंकि चार कोने लगभग चारों बराबर के आसपास से जा रहे हैं। जब ये क्वेश्चन आपके सामने हो कि भैया भारत की भौगोलिक स्थिति जो है उस आधार पर भारत का आकार लगभग कैसा है तो आप कहेंगे कि भारत का आकार लगभग चतुष्कोणीय वाला है, चार कोणों वाला है लगभग। क्लियर है? अभी हम लोग बात करें अगर भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, तो अगर हम लोग बात करें भारत के पड़ोसी देशों के बारे में दोस्तों, तो इधर जो लगभग भारत की सीमा लगती है, इधर जो लगभग भारत की सीमा लग रहा है वो किससे लग रहा है उसके बारे में अगर हम बात करें तो आपका पश्चिम में जो सीमा लग रही है वो पाकिस्तान से सीमा लगती है। याद रखना है दोस्तों, भारत के पश्चिम में कौन सा देश सीमा लगा रहा है तो ध्यान देंगे, भारत के पश्चिम में कौन सा देश सीमा लगाता है? पाकिस्तान। बिल्कुल ध्यान देंगे, इधर पाकिस्तान सीमा लगाता है पश्चिम की ओर। बिल्कुल दोस्तों प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चलेंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन यहां से छूटेगा नहीं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप परीक्षा में, आने वाली परीक्षा में अपनी पूरा क्वेश्चन अटेंड कर सके। अगर कोई आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन ना छूटे। और देखो हमारा जो चैनल है अभी ये स्टार्ट किया हम लोगों ने, और आप देख रहे होंगे कि इसमें आपको क्लास दर क्लास मिल रही है। आपका मैथ का क्लास शुरू हो चुका है, आपका एडवांस मैथ का क्लास शुरू हो चुका है, रीजनिंग का क्लास शुरू हो चुका है, जीएस का क्लास हो चुका है, जीएस आपका ज्योग्राफी चल चुका है। और मंडे से मैं यहाँ पे संविधान की क्लास भी शुरू कर दूंगा।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास भी मंडे से मैं यहाँ पे शुरू कर दूंगा। तो जीएस में 2 क्लास लगातार रहेगी, ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास लगातार रहेगी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लगातार चलता रहेगा दोस्तों। और मंडे तक आते आते आपका हिंदी का क्लास भी शुरू हो जाएगा। बस आप लोग चैनल से जुड़ेंगे और चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और दोस्तों शेयर जरूर करेंगे, अपने मित्रों को बताएंगे, शेयर करेंगे। और कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा हमारे चैनल पे, आप बेफिक्र रहेंगे, बस जुड़ेंगे हमसे। कंटेंट आपको बहुत बहुत अच्छा मिलेगा मित्रों। आप देख भी रहे होंगे रीजनिंग का एकदम स्टैंडर्ड क्लास चल रहा है और कथन कारण कथन निष्कर्ष से शुरू किया गया क्लास, जहां पे बच्चों को बहुत डाउट रहता है, कथन निष्कर्ष पे बहुत डाउट रहता है दोस्तों। उधर प्रतिशत वाला चैप्टर शुरू किया गया है और अब एडवांस में जो आपके लिए एसएससी सीजीएल 10+2 और आपका जो रेलवे वाले एग्जाम आने वाला, ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, एनटीपीसी का एग्जाम जो आ रहा है आगे आगे, तो एनटीपीसी में आपका एडवांस मैथ आएगा। तो एडवांस मैथ के लिए बिल्कुल एकदम आप लोग जुड़े रहेंगे, आपका पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो देखेंगे क्लास हम लोग अपनी। तो पश्चिम में जो बन रहा है पाकिस्तान, अब दोस्तों यहाँ छोटा सा और सीमा लग जाएगा, तो ऊपर में अफगानिस्तान, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ जो सीमा लग जाती है हम लोग उसको कह देते हैं अफगानिस्तान की सीमा लग रही है। एक एक मैं आपको टॉपिक क्लियर कराता चलूंगा। यहाँ अफगानिस्तान की सीमा हो गई है बिल्कुल एकदम नॉर्थ में। इसके बाद इधर आ जाए, अगर हम लोग उत्तर पूर्व की ओर आ जाए तो दोस्तों नेपाल, उत्तर पूर्व की अगर आ जाए तो ये नेपाल हो गया और इधर की ओर आ जाए थोड़ा सा और तो ये भूटान हो गया मित्रों, भूटान। यहाँ पे हमारा बांग्लादेश हो गया है। यहाँ जो सीमा लगाता है उसका नाम क्या है, बांग्लादेश। ध्यान देंगे पूर्व में भारत से सीमा लगाने वाले देश 2 हैं। पूर्व में भारत से सीमा लगाने वाले 2 देश हैं, ये बांग्लादेश है दोस्तों। और बांग्लादेश के अलावा बिल्कुल पूर्व में जो सीमा लगती है इधर आ जाएगा म्यांमार। अब बिल्कुल आपको ध्यान देना है, बिल्कुल आपको क्वेश्चन भूलेंगे नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की पूर्व में सीमा किन 2 देशों से लगती है, भारत पूर्व में सीमा किन 2 देशों से लगाता है, भारत पूर्व में सीमा किन 2 देशों से लगाता है, तो एकदम आपको याद रखना है दोस्तों, बांग्लादेश से सीमा लगाता है और इसके अलावा किससे सीमा लगा रहा है, म्यांमार से। इसके अलावा किससे सीमा लग रही है दोस्तों, म्यांमार और बांग्लादेश से सीमा लगती है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, याद रखेंगे बर्मा। और बर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया, जब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, पहले बर्मा का विलय भारत में हो चुका था और बर्मा को किस अधिनियम के तहत भारत से अलग किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। तो पूर्व में हो गया। अब यहाँ पे जो हमारी सीमा लगती है दोस्तों, इस एरिया में जो सीमा लग रही है उसको ध्यान देंगे। और यहाँ पे सीमा लगती है चीन, चीन तिब्बत, आप लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ ऊपर में सीमा लगा हुआ है चीन तिब्बत, बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे। भारत जो है वो 7 देशों से सीमा लगाता है। भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है, 7 देशों से। भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। ध्यान रखना है आप लोगों को दोस्तों, किस किस से लग रही है, कैसे लग रही है, इस पे बात करते हैं। तो नंबर 1 कौन हो गया, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। फिर हम लोग बात कर लेते हैं अफगानिस्तान से लग रही है, तो फिर बात कर लेते हैं नेपाल से लग रही है, बात कर लेते हैं भूटान से लग रही है, बात कर लेते हैं चीन से लग रही है, बात कर लेते हैं बांग्लादेश से लग रही है और बात हम लोग कर लेते हैं म्यांमार से लग रही है। 7 देशों से भारत की अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक सीमा लगती है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक स्थलीय सीमा लगती है। और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, बिल्कुल ध्यान देंगे, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। अगर क्वेश्चन ये हो स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की भौगोलिक स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। हम लोग इधर से जो गुजरात से जो हम लोग घूमते आ रहे हैं, गुजरात से गए, पंजाब से होते हुए, जम्मू कश्मीर से होते हुए, लद्दाख से होते हुए दोस्तों, उत्तराखंड से होते हुए हम लोग जो आ रहे हैं और हिमाचल से होते हुए जो हम आ रहे हैं, तो हम लोग उस बाउंड्री की बात कर रहे हैं। और कुल मिला के हम लोग की टोटल लंबाई कितना है, तो आपको याद होना चाहिए 15,200 किलोमीटर। आप बताएंगे दोस्तों 15,200 किलोमीटर।
भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? अगर ये क्वेश्चन हो तो आंसर देना पड़ेगा 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। नोट करेंगे बात को, ऐसे करके नोट करेंगे दोस्तों कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं, तो आपको क्लियर हुआ पश्चिम में सीमा किससे लगती है? भारत की पश्चिम में सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से। उत्तर में सीमा किससे लग रही है? अफगानिस्तान से। अच्छा, कुछ किताबों में क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। आपको कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा कि अफगानिस्तान की सीमा पाकिस्तान से लग रही है। आपको कहीं कहीं ऐसा लिखा मिल जाएगा कि अफगानिस्तान की सीमा पाकिस्तान से लग रही है, जो कि निहायत एकदम गलत है। क्योंकि आप लोग क्या देखते हो दोस्तों, ये जब देश आजाद हुआ 47 के बाद, मैं जब संविधान कराऊंगा तो आपको क्लियर कराऊंगा, रियासतों का विलय। तो जम्मू कश्मीर जो रियासत थी, जम्मू कश्मीर रियासत के जो राजा हरि सिंह थे, उन्होंने अपना रियासत को पहले स्वतंत्र रखना चाहा। उसके बाद अपनी रियासत का विलय भारत में कर दिया। पाकिस्तान ने उस रियासत में कब्जा करने के लिए इधर से कबीलाई लोगों को भेजा था। तो उधर से जब कबीलाई लोग जो पश्चिम की ओर से आए, तो जम्मू कश्मीर का ये वाला हिस्सा, अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर नहीं है, अभी फिलहाल लद्दाख में है वो, तो इस वाले हिस्से को कब्जा कर लिया, जिसको हम लोग कहीं कहीं लिखा मिलता है पीओके। कहीं कहीं हमको लिखा मिल जाता है पीओके लिखा होता है। और ये जो बाउंड्री है, जो मैंने बाउंड्री बनाई, इसको हम लोग कह देते हैं एलओसी। इसको कह देते हैं एलओसी, ठीक है ना? इसको हम लोग कहते हैं एलओसी। एलओसी और ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा पीओके। पीओके और का जो पीओके, पीओके के बाद ये एलओसी, और ये हो जाएगा भारत वाला क्षेत्र जो। तो आप देखो मैप, आप जब भी कोई एटलस देखेंगे, जब भी कोई इंडिया का मैप देखेंगे, तो आपको बता नहीं पाएंगे कि भैया कहाँ है पीओके। ऐसा कुछ शो थोड़ी ना करा कि मतलब ऐसे शो कर रखा है किसी एटलस में कि भैया ये पाकिस्तान है, ऐसा कुछ शो कर रखा है कि ये पीओके नहीं। एक ही कलर में मिलेगा आपको, ऊपर लद्दाख ही मिलेगा, लद्दाख ही तो मिलेगा आपको। अरे भाई, जब तुम अपने आप से कहना शुरू कर दोगे कि सीमा पाकिस्तान से लग रही है, भारत से नहीं लग रही है, तो इसका मतलब तो तुमने ये वाला क्षेत्र मान ही लिया अपने आप पाकिस्तान का। फिर दावा ही किस बात का रह गया? दावा ही किस बात का रह गया? आपने देखा होगा गृह मंत्री अमित शाह साहब ने क्या कहा था, बिल्कुल याद करेंगे क्या बात बोली थी कि हम पीओके को भी लेके रहेंगे, ठीक है ना? ये भारत का अभिन्न अंग है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि अफगानिस्तान की सीमा भारत से लगती है। भारत में भी किस एरिया से लग रही है? तो लद्दाख से लग रही है, लद्दाख वाले क्षेत्र से लग रही है। बिल्कुल याद रखें कि जहां पाकिस्तान लिखा हुआ है वो निहायत गलत है। हाँ, अब ये जरूर कह सकते हैं कि अफगानिस्तान वाली जो सीमा है वो वर्तमान समय सीधा भारत के अधीन में नहीं आती है, वो भारत के सीधा डायरेक्ट अधीन नहीं आ रही है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान वाले कब्जे में आ रही है। वो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, और पाक अधिकृत अगर क्षेत्र को छोड़ दे तो भारत की सीमा कितने देशों से लग रही है? तो 6 देशों से लग रही है। एकदम क्लियर होना चाहिए। मैं आगे बढ़ाता हूं मित्रों, तो आगे हम लोग बात करते हैं। तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। अब हम लोग बात करेंगे, हम सब पे बात करते हैं कि भैया किसकी सीमा किससे कितनी लग रही है, उस पर बात कर लेते हैं। किसकी सीमा किससे कितनी लग रही है, हम लोग इस पे बात करेंगे। तो दोस्तों ध्यान देंगे, सबसे लंबी भारत की सीमा किससे लगती है? भारत की सबसे लंबी सीमा किससे लगती है? भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक किस देश से साझा करता है? अगर ये क्वेश्चन हो तो आप आंसर देंगे बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी सीमा किससे लगती है? अगर आपके सामने क्वेश्चन हो तो हम लोग आंसर देंगे भारत अपनी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से साझा करता है। और लगभग कितना है? तो 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। नोट्स बनाते चलेंगे, एकदम प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चलेंगे दोस्तों। मैं एकदम बहुत आराम से चीजें क्लियर करा रहा हूं। भारत की अगर आपको बिल्कुल क्लियर रखेंगे कि भाई देखो, ऐसे याद रखना है हम लोगों को कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगाता है, तो आंसर दे देंगे भारत अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगाता है। और कितनी सीमा साझा करता है? तो आंसर देंगे 4096 किलोमीटर। तो आंसर देंगे दोस्तों 4096 किलोमीटर। इसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे लंबी सीमा किससे लगती है? तो चीन से। नंबर 2 पे हम लोग किससे सीमा साझा कर रहे हैं? चीन से सीमा साझा कर रहे हैं 3917 किलोमीटर। आंसर बिल्कुल सही से आप लोग ध्यान से देखते चलेंगे और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चलेंगे।
भाई देखो, अगर कोई पहली बार मेरी क्लास देख रहा है तो क्लास पसंद आए तो मित्र एकदम कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आप लोग अपने इस प्लेटफॉर्म पे से जुड़े, आपका बिल्कुल एकदम भविष्य की ओर ध्यान रखते हुए, एकदम सुनहरे भविष्य की ओर ध्यान रखते हुए, सुनहरे भविष्य की आप लोगों की कामना करते हुए हम लोग एकदम बेस्ट कंटेंट लेके आएंगे दोस्तों, जिससे आपकी तैयारी एकदम अच्छी रहे, लेवल अच्छा रहे। और आप लोग एक बार जीएस की क्लास मेरे साथ करके देखो, आप लोग पूरा सिलेबस करो, मैं पूरा सिलेबस आपका कराऊंगा। आगे जाके हम लोग लाइव क्लास भी करेंगे एकदम, और पूरा सिलेबस कराऊंगा। आप एक बार जुड़ो तो सही, आपका क्वेश्चन मुश्किल ही छूट पाएगा, मुश्किल ही होगा चांस जो आपका क्वेश्चन छूटेगा। बस आप जुड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जरूर दबाएंगे मित्रों, तभी आप लोगों को थोड़ा सा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा क्लासों का। तो चीन की सीमा आप ध्यान देंगे कितना है, कितनी सीमा बाउंड्री लगी है, 3917 किलोमीटर। पाकिस्तान के अगर बारे में बात करें दोस्तों, हम लोग अगर बात करें पाकिस्तान से कितनी सीमा लगती है तो 3310 किलोमीटर। आप लोग ध्यान देंगे पाकिस्तान से कितनी सीमा लगती है भारत की, तो 3310 किलोमीटर। ये आपसे कभी कभार ऐसे भी हो सकता है, थोड़ा किसी किताब में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत बाउंड्री का 1-2 किलोमीटर का ऊपर नीचे, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा आंकड़ा आप देखेंगे, आप लोग कहेंगे कि किस किताब में आप लिख जाएगा थोड़ा सा ज्यादा, तो वो ध्यान नहीं देना, समथिंग में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ, हमारा जो आंकड़ा बिल्कुल सही है। और दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि क्रमबद्ध तरीके से बताएं, आपसे पूछ सकता है कि सीक्वेंस में लगाएं, घटते हुए सीक्वेंस में लगाएं, बढ़ते हुए सीक्वेंस में लगाएं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा गर्मी पहले नंबर पे कौन है, बांग्लादेश, दूसरे नंबर पे कौन है, चीन, तीसरे नंबर पे कौन है, पाकिस्तान। अगर हम लोग चौथे नंबर की बात करें तो दोस्तों चौथे नंबर पे भारत की सीमा लगती है नेपाल से, जो 1752 किलोमीटर है। नेपाल से सीमा लगेगी, उसका कितना है आपको ध्यान रखना है, नेपाल से सीमा लगेगी वो कितना है आप लोग को ध्यान रखना है, 1752 किलोमीटर की सीमा भारत की किससे साझा होती है, नेपाल से। बिल्कुल क्लियर रख के चलेंगे, चौथे नंबर पे भारत अपनी सीमा साझा किससे कर रहा है, नेपाल से। और कितनी साझा करता है, 1752 दोस्तों। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेपाल के बाद जो आएगा म्यांमार आता है दोस्तों, म्यांमार आएगा, हाँ म्यांमार ही आएगा। और म्यांमार से जो सीमा लगती है उस पर भी ध्यान देंगे, 1458 किलोमीटर म्यांमार से जो सीमा लगती है, बिल्कुल ध्यान देंगे दोस्तों, 1458 किलोमीटर की भारत की सीमा किससे साझा हो रही है, म्यांमार से हो रही है। एकदम आप लोग जुड़े रहेंगे और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों। अभी हम लोग बात कर रहे हैं भूटान से जो सीमा लगती है भारत की, उस पर ध्यान देंगे, 699 किलोमीटर भूटान से सीमा लग जाती है। भूटान की अगर बात करें तो भूटान से कितनी सीमा लग रही है, 699 किलोमीटर। और उसके बाद जो आ जाता है दोस्तों अफगानिस्तान से सीमा कितनी लगती है, तो ये भी हम लोग को ध्यान रखना है, अफगानिस्तान से भारत की कितना सीमा लग रहा है। आप लोग दोस्तों नोट्स बनाते चलेंगे प्रॉपर तरीके से, एकदम आपका अच्छे से क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा मित्रों बिल्कुल भी। अफगानिस्तान जो सीमा लगती है उसके बारे में अगर बात की जाए तो वो 106 किलोमीटर भारत अफगानिस्तान से सीमा लगाता है। कितना सीमा लग रहा है, 106 किलोमीटर भारत की सीमा किससे लग रही है, अफगानिस्तान से लग रही है। आप लोग एकदम अच्छे से जुड़े रहेंगे। अब ध्यान देंगे भारत कितना देशों से सीमा लगाता है, 7 देश, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा कितने देशों से लग रही है, 7 देशों से। क्लियर, 7 कंट्री। सबसे लंबी सीमा किससे लगती है, बांग्लादेश से। नंबर कितना लगता है, 4096 किलोमीटर। नंबर 2 पे किससे लगती है, चीन से। कितना लगता है, 3917 किलोमीटर। नंबर 3 किस पे लगती है, पाकिस्तान से। कितनी लगती है, 3310 किलोमीटर। नंबर 4 किससे लग रही है, नेपाल से। कितना लगता है, 1752 किलोमीटर। म्यांमार नंबर 5 पे आ जाएगा, कितनी सीमा लगती है, 1458 किलोमीटर। फिर आएगा भूटान से कितनी सीमा लगती है, 699 किलोमीटर। और फिर आएगा अफगानिस्तान से कितनी सीमा लगती है, 106 किलोमीटर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत अपनी सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश से साझा करता है, तो आंसर देंगे बांग्लादेश से। भारत अपनी सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश से साझा करता है, बांग्लादेश से। और भारत अपनी सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा, सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश से साझा करता है, तो
अफगानिस्तान से। किससे साझा करता है? अफगानिस्तान से। सबको क्लियर होना चाहिए। सब लोग दोस्तों नोट्स बनाते चलेंगे प्रॉपर। और टोटल जो ये लंबाई है ये कितना किलोमीटर है? 15,200 किलोमीटर। ध्यान देंगे कितना किलोमीटर है, तो कितना किलोमीटर लंबाई हम लोग साझा करते हैं? 15,200 किलोमीटर की लंबाई साझा करते हैं। भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। क्लियर है? पश्चिम में किससे लगा रहे हैं ये ध्यान रखिएगा ना, पश्चिम में किससे लगा रहे हैं, है ना? तो आप लोग बताएंगे पाकिस्तान से। उत्तर पश्चिम में किससे है? पाकिस्तान से। उत्तर में कौन आ रहा है? अफगानिस्तान आ रहा है। उत्तर पूर्व में बात करें तो नेपाल है, भूटान है, चीन है। ठीक है। पूर्व की अगर बात की जाए आपसे कि भारत पूर्व में किससे अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है, तो आंसर देंगे जस्ट एकदम बांग्लादेश और म्यांमार से। तो हमको आंसर देना पड़ेगा एकदम बांग्लादेश और म्यांमार से दोस्तों। तो ये रहा हमारा एक टॉपिक जो था कि भारत के पड़ोसी देश। अगली क्लास जस्ट में दोस्तों जल्दी लेके मिलूंगा आप लोगों से। जल्दी अगली क्लास में मुलाकात रहेगी। और अगली क्लास जो हमारी रहेगी तो हम देखेंगे बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं, चीन से कौन कौन से राज्य सीमा लगा रहा है, पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य सीमा लगा रहे हैं, और डुरंड सीमा लाइन किसके बीच में है, मैकमोहन सीमा लाइन किसके बीच में है। जल्दी दोस्तों मैं इस क्लास को लेकर आपके साथ मुलाकात होगी मेरी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।